अभी हम बात करेंगे उन सारे चीजों की जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाजार से मोटा पैसा बनाना है। मैंने अपनी लाइफ में इन सारे चीजों को अडॉप्ट करा, राइट। इट टेक्स टाइम, बट आप गारंटी मान के चलो कि अगर आपने ये चीजें नहीं की ना, और आप कितना भी टेक्निकल सीख लो, फंडामेंटल सीख लो, कॉन कॉल समझ लो, कितना भी एक्सेल शीट पे रेशियोज बना लो, आप पैसा नहीं बनाओगे, आप पैसा दे के जाओगे मार्केट में, ठीक है। और ये जो सारी चीजें है ना, इसमें मैं कोई आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, राइट। आई विल ट्राई टू गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, तो फिर आप कनेक्ट करो कि ऐसा होता था, वो अनलर्न करना पड़ेगा और फिर लर्न करना पड़ेगा। तो पहला जो टॉपिक है ना, दैट इज अंडरस्टैंड द हेलो इफेक्ट। अभी समझना, जो हेलो इफेक्ट है ना, ये दो तरीके का है। एक है जो व्यूअर्स के तरीके से तरफ से होता है, मतलब हमारे तरफ से, ठीक है। और एक होता है डेलिब्रेट, जो सबसे खतरनाक। अभी हम समझते हैं सबसे पहले हेलो इफेक्ट है क्या। समझो, मोटा मोटा समझो, हेलो इफेक्ट क्या होता है ना, आपने एक यू जस्ट सी अ मैन और अ वुमेन, आप उसके एक ट्रेड पे ना उसके बारे में एक जजमेंट बनाते हो कि मान लो जो बंदा है वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है, यू नो ही इज वेरी वेरी आर्टिकुलेट, तो आपको लगता है इसको सब कुछ पता है। अभी इसका मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट जो हमारे लाइफ में ऐसा होता है। सपोज आप एक टीवी देख रहे हो, टीवी में एंकर के साथ एक बहुत रिनाउंड बैठा हुआ है फंड मैनेजर, किसी पीएमएस का हो सकता है या म्यूचुअल फंड का हो सकता है। वो अपनी जर्नी बताता है कि उसने एचडीएफसी बैंक पिक करा और किस तरह उसने एक मल्टी बैगर पिक करा, ठीक है। अभी क्या होगा ना कि आप उसके बात करने के स्टाइल से, उसका जो डेजिग्नेशन है, लाइक यू नो ही इज सीईओ और फंड मैनेजर और पीएमएस चल रहा है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है ना। और आपके मन में एक बायस आ जाता है उस फंड मैनेजर के लिए, पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस क्या होता है, इससे सब कुछ आता है, जो ये बोल रहा है वो गॉस्पेल ट्रूथ है, मतलब इसे तो सब कुछ आता है। प्लस आप एक बायसनेस लाते हो एचडीएफसी बैंक के लिए भी। अभी एचडीएफसी बैंक नो डाउट अच्छा बैंक रहा है, बट आज और इसके 10 साल पुराने जो ग्रोथ मैट्रिक्स की जो डेल्टा है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज मैं कहता हूं, जो ग्रोथ किसी भी पैरामीटर पे लो, पैट का ग्रोथ लो या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम का लो या लोन बुक का लो, सारे चेंज हो चुके हैं बिकॉज बेस बहुत बन गया है। बट आप बायस हो जाओगे एचडीएफसी बैंक के लिए और उसको बाय करोगे, ठीक है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल, समझा। आप क्या हुआ, आपने एक चीज देखी, वो सीईओ है तो आपको लगता है वो सही बात कर रहा होगा। ऐसा ही क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बहुत बड़े फंड मैनेजर जो आज से 20-25 साल पहले इन्होंने कोई 20x या 30x बैगर बनाया था, और आप वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, वो बंदा आपको अपना स्मॉल कैश बेचता है और उसके बाद आपका जो रिटर्न बनता है वो एफडी से भी कम बनता है। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको क्या लगता है कि सिंस वो बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट है, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो अच्छा रिटर्न बना के ही देगा, और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव। उसी तरह कोई बुक लिखता है कोई फंड मैनेजर, तो आपको लगता है ये बुक लिख रहा है, राइट, इसे सब कुछ पता है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। एक और चीजें मैं देखता हूं ना, बहुत सारे लोग जो इस इन्वेस्टर हैं, जिनको सेलिब्रिटी फंड आप बोल सकते हो, जो बहुत पैसा लगाते हैं, लाइक यू नो केस ऑफ शर्मा, झुंझुनवाला, आप जो भी पकड़ो, उनको लोग चेस करते हैं, राइट। उनको क्या लगता है, अच्छा ये बड़ा इन्वेस्टर है, इसने पैसा डाला होगा तो ये अच्छा ही होगा। आपको मैं एक बता रहा हूं बात, एक मेरे लिंक्डइन पे फ्रेंड है, राइट, ही इज अ कनेक्शन, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने उत्कर्ष बैंक में पैसा डाला, ठीक है, उनके साथ साथ आईसीआईसी बैंक ने भी पैसा डाला, उसमें प्राइस एक्शन निगेटिव था, उनके एंट्री से भी 50% नीचे है, एंड दैट गाय हैज अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 5,000 करोड़, ठीक है। तो ये सब जो हेलो इफेक्ट है ना, जैसे मैंने बताया कि बस देखना और जजमेंटल ले लेना, समझ रहे बात, ये हमारी तरफ से गलती है। अब आते हैं दूसरे टाइप पे जो सबसे खतरनाक है, वो होता है डेलिब्रेट हेलो इफेक्ट। अभी पॉडकास्ट का नाम सुना होगा, सब लोग देखते हैं आज के डेट में भाई, और इंडिया में तो खासकर ये पॉपुलर है पॉडकास्ट। अगर आप देखो तो इंडिया में तो मुझे लगता है बच्चे से बच्चा देखता है पॉडकास्ट, बट हमारे देश का ना एक बहुत क्वालिटी है, मतलब कोई भी चीज दूसरे कंट्री में अच्छी होगी, मतलब इफ यू सी ना, तो मॉडर्न जो पॉडकास्ट है इसको पॉपुलर किया है जोए मॉर्गन ने, ठीक है। वो यूएस का पॉडकास्टर है, बहुत ब्रिलियंट करता है पॉडकास्टिंग, लेकिन जैसे ही हमारे देश में आया ना, तो और ये इंडिया में हो रहा है, ये यूएस में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे चल रहा है चेकबुक से पॉडकास्टिंग। अभी क्या होता है ना कि हर एक यूट्यूबर का जो पॉडकास्ट करता है ना, उसका एक रेट फिक्स्ड है, मतलब 20,000 रुपए से लेके 30 लाख तक का रेट फिक्स है। अभी यहां पे क्या होता है आप समझ, यहां पे एक बंदा आएगा, मैं केसेस बता रहा हूं आपको, जहां पे फिक्सिंग होती है, वो
एक स्पॉन्सर रहता है, पहले तो वो बताएंगे नहीं स्पॉन्सर है, और फिर वो ना सिर्फ आपको अपना रोजी पिक्चर कि मैंने 100 बैगर निकाला, मैंने 50 बैगर निकाला, वो सारी चीजें बताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े शो में एक ऐसा आदमी आया हुआ है, तो ये जो भी बोल रहा है ना वो सही है, और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो क्या हुआ, उसने एक कैपिटल लगाया, उसने सपोज अगर 3 लाख रुपए लगाया है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो निकालेगा ना 100 टाइम्स उसका। तो ये धंधा है यहां पे, समझा। दूसरा क्या होता है, आप देखोगे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, स्पेशली हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में, तो आई हैव सीन, अभी तो इन्फ्लुएंसर दोनों है, लड़के भी हो लड़कियां भी हो, ठीक है। लड़कों की बात करते हैं, क्योंकि लड़कियों की बात करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, उसमें नहीं पड़ते। लड़कों का क्या होता है ना, आप देखना, वो आपको अपना होम टूर कराएंगे, ठीक है, वो आपको दुबई का टूर कराएंगे, ठीक है, अपनी गाड़ी दिखाएंगे, ठीक है, बट वो कभी नहीं आपको टेक्निकल की बात नहीं करेंगे, फंडामेंटल नहीं समझाएंगे, वो इधर उधर घुमाते रहेंगे। बिकॉज उनको क्या है ना, उनको एक डेलिब्रेट इमेज बनाना है कि जैसे मैं उनको देख रहा हूं, तो एज ए नीतीश मुझे क्या लगेगा, ये बंदा घूम रहा है एस क्लास पे, ठीक है, ये दुबई जा रहा है, तो मतलब मैं डिराइव करूंगा कि वो पैसा बहुत कमा रहा है और मैं उसका कोर्स ज्वाइन करूं। समझ रहे बात आपको। तो ये जो होता है ना इंटेंशनल, जिसको डेलिब्रेट भी कहते हैं, हेलो इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है भाई, इससे आप बच के रहो। आप जो चीज देखने जा रहे हो ना वो देखो, एंटरटेनमेंट के लिए मत जाओ वहां पे। एंटरटेनमेंट देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाओ और आंटियों का डांस देखो वहां पे आप, ठीक है। ये था हेलो इफेक्ट। अभी मैंने प्रॉब्लम बता दिया आपको, अभी मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं जो मैं यूज करता हूं और बहुत सारे लोग यूज करते हैं ऑब्वियसली सक्सेसफुल। आपको क्या करना है ना, आपको जब भी ऐसा कुछ हो जहां पे आपको लगे कि यू आर गेटिंग वेरी गुड अबाउट समवन, आप ना स्लो थिंकिंग करो। फिर मैंने क्या कहा, आप स्लो थिंकिंग करो। आप जब फास्ट थिंकिंग कर रहे हो ना तो आप जजमेंटल हो रहे हो, यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव बायसनेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। दोनों केसेस में, जहां पे हमारे तरफ से हेलो इफेक्ट और जहां पे उधर से आया है, ठीक है। अभी जब आप स्लो थिंकिंग करोगे ना, तो मैं एग्जांपल देता हूं। लाइक फास्ट थिंकिंग ऐसी होती है, किसी ने जाके ट्विटर पे आईटीसी का, एचडीएफसी का या किसी भी कोल इंडिया का मजाक उड़ा दिया, हमने उस पर इमोजी बना दी बिना और कुछ पता भी नहीं है हमें कि क्या बोल रहा है, कौन कॉल में कर दिया या उसका मजाक उड़ा दिया, ठीक है ना, कुछ भी। हमें क्या करना है ना, हमें स्लो थिंकिंग करके हमें समझना है कि वो जो बोल रहा है उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। कैसा, आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया है, एप्टीट्यूड एग्जाम दिया है, एप्टीट्यूड एग्जाम में ना आप सोचते हो आप जजमेंटल होके नहीं मारते हो। एमसीक्यूज में एबीसी आप सोचते हो, तो जब आप सोचते हो ना, इसीलिए आप कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जाते हो। व्हेन यू गेट पास ना, तो आप अपना स्लो थिंकिंग यूज कर रहे हो उसमें। तो ऑलवेज इन फाइनेंशियल थिंग्स डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, जो भी एक्टिविटी है। और आप समझो, बहुत सारे फंड मैनेजर ना, दे आर वेरी आर्टिकुलेट, वो बहुत अच्छा बात करेंगे और आपको बात करेंगे ना तो आप सोचोगे इसको सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वहां पे उनका स्पीच सुनने, आप उससे ओवरवेल्ड मत हो। आपको क्या है, आपको अल्फा चाहिए। आपको क्यों जा रहे हो कैपिटल मार्केट में, आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो। आप किसी का ओवरवेल्म होने के लिए नहीं जा रहे कि उन्होंने ऐसा किया था। सो ऑलवेज अप्लाई योर ब्रेन। मैंने यही अप्लाई किया। आई हियर ऑल द पॉडकास्ट, मैं सबका सुनता हूं, बट साला मेरा सिस्टम अगर में नहीं है ना भाई। आप उत्कर्ष बैंक का मैंने एग्जांपल दिया ना, उत्कर्ष बैंक आप जाके देखना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जहां पे वो बहुत बड़े फंड मैनेजर तो नहीं है, उनका अपना ही एस इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, 5-6 हजार करोड़ का उनका कॉर्पस है। तो उन्होंने जहां पे अप्लाई डाला था ना पैसा, वहां से भी 50% नीचे गिरा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फॉलो मत करो, बट जब भी आप किसी को ही फॉलो करो, किसी को भी, मुझे भी आप फॉलो करो ना, तो आप अपना दिमाग लगाओ कि जो भी नीतीश बोल रहा है इसमें कुछ लॉजिक बन रहा है कि कुछ ऐसे ही बोल रहा है। दैट इज द रीजन ना, मैं अपना जो भी ट्रेड भी लेता हूं ना, मुझे एक दो लोगों ने बोला कि आप क्यों करते हो, बिकॉज हम यहां पे क्यों है, व्हाई यू आर जस्ट सीइंग माय कंटेंट टू नो माय नो हाउस। यार मेरे में स्किल है कि नहीं, ये देखना है ना आपको। आप बताओ, मैं साला रशिया में किसी लड़की के साथ घूम रहा हूं, उससे क्या मतलब है आपको? समझ रहे हो बात? तो आपको इस चीज पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। बहुत शातिर लोग, मैं उनको कनिंग बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, वो लोग डेलिब्रेट हेलो इफेक्ट आप पे डालेंगे। वो होशियार है, उनको पता है मार्केटिंग कैसी करनी है, ठीक है। समझा ये चीज? अभी आते हैं, दूसरा है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यस, हम लोगों को क्या बेचा गया है, हम लोगों को बचपन से चूरन में बताया जाता है कि तुम चाहो तो हर एक काम कर सकते हो। सारा एक नंबर का बुलशिट डायलॉग है भाई। मैं आपको सही बता रहा हूं, हम सब काम नहीं कर सकते।
अगर करेंगे ना तो बन जाएगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सब कुछ करेंगे, किसी में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमको कैसे समझना है, देखो जनता दो तरह की है, जो दूसरा वाला टाइप है उसमें फर्दर दो तरीके की है, ठीक है। और ये मैं सब कुछ ना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप रिलेट कर पाओगे जो मैं बातें कर रहा हूं। पहला क्या है ना, सर्कल ऑफ कैप्टेन्स में देखो, आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कैपिटल मार्केट के लिए नहीं बने हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। कैसे नहीं बने हैं, देखो ये है ना कैपिटल मार्केट है ना, ये इसमें जो रिस्क है ना वो इनकॉर्पोरेटेड है। बिना रिस्क का कैपिटल मार्केट हो ही नहीं सकता है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। इवन आपका जो एफडी है ना, वो जाके पढ़ो, आपका एफडी बस 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योर्ड है। आप 5 करोड़ का लोगों बस 5 लाख तक का ही इंश्योर्ड है पर बैग, ठीक है। तो आप ये जो सर्टेन वाला चीज है ना वो निकाल दो। तो अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो और आपको एंग्जाइटी हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, ठीक है ना, घबराहट होता है, रात को नींद नहीं आती है, तो मार्केट आपके लिए नहीं है भाई। लेट्स एक्सेप्ट इट। आप मत फोर्स करो, दूसरों को देख के मत आओ, आपको बीपी हो जाएगा, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आप मर जाओगे साला, ठीक है। देयर आर वेरियस अदर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। मैं जो अच्छे एसेट, गोल्ड तो बहुत सेक्युलर है, गोल्ड में आप पैसा डालो। ऐसे भी अगर यूएस का नहीं बढ़ा तो हमारा जो आईएनआर है वो तो डिप्रिशिएट हो रहा है विज़ अवी यूएस डॉलर, तो आपको हेजिंग जो मतलब टूटेगा उससे तो आपका बढ़ते ही रहेगा गोल्ड, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है ना, मैं हमेशा बोलता हूं इंडिया में जितने लोग रियल एस्टेट से बने हैं ना, मिलियनियर और बिलियनियर, उतने लोग स्टॉक मार्केट से नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आप अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली में ही देखते हैं, मैं अपनी फैमिली में ही देखता हूं, ठीक है। मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर ने जितना बनाया है उतना शायद मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो जो प्लॉट्स होते हैं ना, प्लॉट्स में करो आप, दीज आर वेरी गुड। मीन आपको 15-20% का कैगर मिलेगा। आप टियर 2 टियर 3 सिटी टियर 4 में खरीद लो भाई। वी हैव बहुत पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है। एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में आते हैं, उसमें हमको समझना पड़ेगा कि मुझे सूट क्या कर रहा है। लाइक अभी मैं अपने जर्नी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आया तो मैंने सबसे पहले क्या सीखा, मैंने मूविंग एवरेज सीखा, ठीक है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। मूविंग एवरेज सीखा, एमएससीडी सीखा, आरएसआई सीखा, डॉन्शियन सीखा, सुपर ट्रेंड सीखा, क्रॉसओवर सीखा, केल्टनर चैनल सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में सीखा प्राइस एक्शन। समझ रहे हो बात। अभी ये क्या है ना आपकी, क्योंकि मैं जब देखता हूं, मैं जब, बिकॉज आई कोच ऑल्सो, मैं अपने को ना टीचर नहीं बनता, मैं कोच करता हूं और मुझे कोच कहलाना अच्छा लगता है। तो मैं जब देखता हूं ना तो लोग को इसमें फैसिनेशन देखता हूं कि हमें भाई सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना है। नहीं 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 नहीं, एकदम गलत है। आप समझो, आपको जिस चीज में पैसा बन रहा है आप उससे बनाओ। मूविंग एवरेज, सुपर, मैंने हमेशा से बोला हुआ है, जो सुपर ट्रेंड अगर आपने सीख लिया, एंड इट इज, ये ऐसा इंडिकेटर है ना जो मैं लिटरली बता रहा हूं, एक 5 साल का बच्चा चला सकता है, मतलब समझ सकता है, वो इतना इजी इंडिकेटर है। बट कुछ लोगों को ना यार, उनको कॉम्प्लिकेशन करना है लाइफ में, उनको साला जब तक हम प्राइस एक्शन से वो ऐसे ऐसे बना के हायर लो नहीं बनाएंगे ना, जब तक हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे साला, तब तक हम सीख ही नहीं सकते। ऐसा मत करो यार, यू आर हियर जस्ट टू मेक मनी। अपने ब्रेन को ना आप बहुत ज्यादा टेंशन मत दो, आपको लाइफ एक बार मिली है, ठीक है ना। अभी साला मरोगे आप तो जन्म होगा नहीं होगा किसको पता है। सो मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है ना कि आप एक्सपर्टीज करो, या तो इंडिकेटर्स में, या तो प्राइस एक्शन में, या फिर दोनों का मिक्स करो, ठीक है। जैसे मैंने किया, मैं अपना को रिलेट करके बोल रहा हूं। मैंने पहले इंडिकेटर सीखा, फिर मैं प्राइस एक्शन में आया, अभी मैं दोनों यूज करता हूं, दोनों को एक साथ यूज करके करता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे, दे आर सम कंपनीज जहां पे मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जो आपका स्टॉक अगर आपके फर्स्ट स्टॉप लॉस से ऊपर चला गया, फर्स्ट स्टॉप से बहुत ऊपर चला गया, ठीक है ना, मतलब आपने लिया था 100 रुपए पे, वो चला गया 150 पे, तो हम शिफ्ट करते हैं। मैंने एक सिस्टम निकाला जिसमें मैं कॉन कॉल का एनालिसिस करता हूं और फिर मैं डेली चार्ट पे लाके मूविंग एवरेज से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालता हूं। सो ये एक इवॉल्विंग जर्नी है। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, और भगवान चाहेंगे तो रहेंगे हम लोग सब लोग एक साथ 3 साल बाद या 2 साल बाद मैं जब बात करूंगा ना, तो मैं ये भी इवॉल्व हुआ रहेगा। सो इट्स ए इवॉल्विंग जर्नी। तो आपको जो सूट करता है ना, आपके कॉम्पिटेंस में जो चीज है वो आप करो, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ लोड। आप लोड लोगे ना, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को। मैं सिंपली बता रहा हूं, बहुत आराम से पैसा बनता है इंडिकेटर्स में भी। प्राइस एक्शन में अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपको नहीं भी आता है ना, तो उसमें शर्म की बात नहीं है यार। मैं बोल रहा हूं, मेरे को जैसा प्राइस एक्शन आता है ना, उतना बहुत कम लोगों को आता है, नॉट बोस्टिंग।
बट आई यूज द इंडिकेटर्स ऑल्सो। मैं मूविंग एवरेज भी यूज करता हूं, सुपर ट्रेंड भी यूज करता हूं, उनसे कंफर्मेशन लेता हूं, बिकॉज वो काम करता है यार। हमारा जो लाइफ है वो भी तो एक एवरेज से ही चल रहा है ना, ठीक है ना। हमें जवानी भी आती है एक एवरेज पे, ठीक है, राइट। हम जवान भी होते हैं एक एवरेज पे, सम बच्चा ही पैदा होता है एक एवरेज पे 8-9 महीने में, ठीक है। तो एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी तरह सुपर ट्रेंड है, कोई भी इंडिकेटर है। समझ गया ये चीज? ये है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भाई, ये बहुत जरूरी चीज है। इसको मैं कहता हूं PETS। क्या है PETS? अब इसको मोटा मोटा समझाते हैं। क्या है ये? है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ट्रेडिंग सिस्टम। अभी मैं समझा रहा हूं ये क्या है। पहले हम इंडिकेटर से ही बात करते हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं उन लोगों को समझेगा। जो मूविंग एवरेज है क्या होता है? प्राइस, क्या मैं बोलता हूं, अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं बता देता हूं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। कि जब छोटा वाला टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करता है बड़े वाले टाइम फ्रेम को, और प्राइस इन सबके ऊपर होता है, ठीक है ना। ये दिखाता है कि मोमेंटम, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना क्रॉसओवर का, ध्यान समझना, ये जो सिस्टम है क्रॉसओवर का, जो ऊपर गया छोटा वाला, प्राइस उसके भी ऊपर रहा, और सबसे नीचे है लंबा वाला मूविंग एवरेज, और दोनों मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड है। ये है एग्जाम्पल ऑफ अ PETS, दैट इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ट्रेडिंग सिस्टम। ये होना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें वो निगेटिव एक्सपेक्टेंसी दे रहा है, मतलब उसमें अगर आप 10 बार ट्रेड करो ना, अगर वो 7 बार 8 बार निगेटिव ट्रेड दे रहा है, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। सिमिलरली अगर आप सुपर ट्रेंड को यूज करो तो सुपर ट्रेंड हैज ए वेरी गुड PETS। एंड लाइकवाइज जो भी इंडिकेटर है, अभी मेरा क्या है, मैं यूज करता हूं बहुत बार प्राइस एक्शन, जिसको हम डाउ थ्योरी में सब कहते हैं एक्युमुलेशन, पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब ऊपर जाते हैं मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं। जो मेरा सिस्टम का भी है ना प्रोबेबिलिटी, दैट इज 65 to 70%। तो इफ यू वांट टू बी अ गुड इन्वेस्टर ना, ये होना भी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी सब कुछ तो सही है, बट आपको एक सिस्टम अपना डेवलप करना पड़ेगा जो प्रॉफिटेबल हो। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म में। अभी मैं हमेशा बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूं ना आप भी वही फॉलो करो, राइट। यू कैन गेट निर्वाणा बाय वर्शिपिंग भगवान कृष्ण, राम, प्रोफेट एंड जीसस क्राइस्ट। कोई भी है आप सब तरीके से कर सकते हो, राइट। सो अगर आप सब, जो आपको टेक्निकल बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, आपको आता है ज्ञान थ्योरी, चलेगा। आपको आता है टाइम साइकिल, चलेगा। आप एक सच में आप एक मतलब आप जो प्योर हो फंडामेंटल एनालिस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट नहीं देखते हैं, राइट, प्राइस नहीं देखते हैं, आप बिल्कुल पैसा बनाओगे, 100% पैसा बनाओगे। दिक्कत क्या होती है ना यार, फंडामेंटल्स में मैंने देखा है, फंडामेंटल जो फॉलो करता है ना, वो लोग साला अलॉट करता है प्राइस को देख के। मतलब मेरे ख्याल से वो समझा नहीं। अगर आप फंडामेंटल सच में फॉलो करते हो ना, तो प्राइस मत देखो। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एक्सेप्ट इट कि आप प्राइस, आप भी हमें, मतलब आप भी फिर टेक्नो फंडिंग कर रहे हो ना, राइट। समझ रहे बात? तो ये मैंने बोला कि आपका जो भी सिस्टम आपने डिजाइन करा है वो उसका बस पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए। एज एन एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस एनालिसिस कर रहा है तो आप देखो, एज एन अगर कोई बैंक है तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, क्या फ्लो है, फिर उसका एसेट क्लास का क्या फ्लो है, फिर उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ रहा है कि नहीं, फिर उसका यील्ड बढ़ रहा है कि नहीं, स्प्रेड का डायरेक्शन क्या है, CRR क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। प्लस आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री सुननी पड़ेगी। इफ इट्स पॉसिबल तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। बहुत बार केस में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जाएगा, बट आप इफ यू हैव द राइट, इवन आपके पास अगर एक शेयर है ना, तो लीगली आप ओनर हो उस कंपनी को। आप उनके इन्वेस्टर सेल पे ईमेल रहता है, उस पे मेल डालो, ठीक है, मेल डालो उनको, वहां से रिप्लाई आएगा जो भी रहता है। छोटी कंपनी में यू विल गेट एम्पल चांस टू आस्क द क्वेश्चन, यूटिलाइज इट माय भाई, ठीक है ना। आप उस कंपनी के ओनर हो। सो ये है PETS। इसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे बहुत पेन होता है। आप समझो, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। जो मुझे पहले देख रहे हैं ना, कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग क्या होती है ना, कि हम जब बेट लेते हैं, ठीक है, सपोज अगर मैंने 20 स्टॉक्स में बेट किया या 25 में बेट किया, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, 30 में बेट किया, कुछ भी नंबर पकड़ो,
तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो चलेगा ऊपर, बट ये सर्टेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सोचा है कभी? बिकॉज मेरे भाई, वी आर नॉट डायनेमिक ट्रेडर्स। हम कौन से ट्रेडर हैं? अगर मुझे आज के डेट में कार्ड ट्रेड में लगाना है 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, तो मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्या करता हूं, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाता हूं। प्राइस कहां से बढ़ता है? प्राइस वो आदमी बढ़ाता है जो मार्केट ऑर्डर लगाता है, मतलब डाल 50 करोड़ डाल, 100 करोड़ डाल, वो होता है डायनेमिक ट्रेडर, ठीक है ना, वो बढ़ाता है। तो जब प्राइस का मूवमेंट मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं तो प्रोबेबिलिटी में कर सकता हूं ना, सर्टेन तो हो नहीं सकता हूं, क्योंकि प्राइस में बढ़ा ही नहीं सकता हूं, मेरे हाथ में नहीं है। बट क्या है मेरे पास? मेरे पास ये है PETS। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने का, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम में जितना भी n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज डालूंगा, जिससे कारण मेरा मतलब विनिंग का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसमें ना आपकी भी गलती नहीं है, मतलब जो सीधा साधा इन्वेस्टर है ना, उसको नहीं समझता है यार। और बहुत बार क्या होगा ना, आप ट्विटर में देखना, लोग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव एरोगेंस, उनको लगता है कि बता दिया तो नहीं घूमेगा। भाई ऐसा थोड़ी है। अभी मैं आपने एग्जांपल देता हूं, मेरे पास अभी कौन कौन सा है, एक टाइमेक्स देख लो, ठीक है ना, एक एथर एनर्जी देख लो, ये दोनों अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। अभी इस कुछ दिन पहले मैंने क्यूपिड भी बुक करा, क्यूपिड ने मुझे अप्रॉक्स दोनों पोजीशन मिला के अगर समझेंगे 450% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी आप बोलोगे बहुत अच्छा है, बट कहानी अभी सुनो। फिर अमल फार्मा में भी मैंने पैसा लगाया, ठीक है। सीएसपी बैंक में भी मैंने पैसा लगाया। सीएसपी बैंक क्या है? सीएसपी बैंक जहां मैंने पैसा लगाया उससे 5 से 6% नीचे है। फिर अमल फार्मा वहीं पे है। देखो अच्छा करेगा मुझे पता है, बट अभी तक वो जो हायर हाई बनना चाहिए था ना सेकंड बेस से, फर्स्ट बेस से हायर हाई बन चुका है फिर, बट सेकंड बेस का हायर हाई नहीं बना है। प्लस जो मंथली चार्ट है उस पर भी रिवर्सल नहीं है, वीकली चार्ट पे है, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। बोलने का मतलब ये है कि व्हेन यू प्ले इन द प्रोबेबिलिटी तो आपको पेन नहीं होगा। आप नहीं जानते हो कौन सा आपका विनर होगा, कौन आपका लूजर होगा, आपको नहीं पता है। हाइंडसाइट में हम बोलेंगे कि हमें पता था इसलिए मैंने लगाया था, घंटा नहीं पता रहता है किसी को कौन सा स्टॉक बढ़ेगा। अगर मुझे पता रहता कि क्यूपिड 10x जाएगा तो साला मैं अपने पोर्टफोलियो सब कुछ घर बार बेच के लगाता ना उसमें। लॉजिकली ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। कार ट्रेड आज भी अच्छा चल रहा है स्टॉक, मतलब आप देखो 1.5 महीने में वो 65% बढ़ चला है स्टॉक, ठीक है ना। उसमें मैंने कितना लगाया? 4% लगाया अभी तक, ठीक है। पहले लगाया था 2%, फिर 2%। अगर मुझे पता रहता तो मैं और डालता ना। तो हमारा सिस्टम पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं पता है कि जिसपे बेट ले रहे हैं वो ऊपर जाएगा, वहीं पे रुकेगा या नीचे जाएगा। बिकॉज मैंने आपको उसका रीजन बताया, हम प्राइस मूव नहीं कर सकते हैं बाबा। ये है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। भाई रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी रिस्क क्या होता है आपने बहुत सुना होगा, क्लीशे लगते हैं, सब बोलेगा रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। फंडामेंटल वाला ही बोलेगा रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। रिस्क होता क्या है मैं बता रहा हूं। एज एन एग्जाम्पल, आई टेक अ ट्रेड एट 100 रुपीज। सो जब आप ट्रेड लेते हो ना, कोई पहले वाला ट्रेड, तो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री आपका मैक्सिमम रिस्क रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर सपोज मैंने 100 रुपए पे लिया, जो 90 रुपए पे मेरा स्टॉप है, तो वो है मेरा पहले पोजीशन का। आप समझना, पहले पोजीशन को मैंने रिस्क मैनेज करा, समझ रहे? फिर रिस्क को हम और डाइवर्सिफाई समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। फिर क्या रिस्क होता है? रिस्क सिर्फ कैपिटल का ही नहीं होता है, रिस्क ये भी होता है कि सपोज आपको एक नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है। सपोज जो 100 रुपए में माल लिया था वो चला गया 200 रुपए पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सिर्फ 90 रुपए पे नहीं रखूंगा ना, मेरा टाइम गया, मेरा लाइफ तो मुझे पता नहीं है ना कितना है, इनफाइनाइट तो है नहीं, हम कितना जिंदा रहने वाले पता नहीं, तो हमको अपना टाइम भी तो बचाना है, टाइम जो उस रिटर्न में इन्वॉल्व हुआ, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी टूल यूज करेंगे, हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं, हम सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, हम RSI डाइवर्जेंस देख सकते हैं, हम MACD देख सकते हैं, हम केल्टनर चैनल देख सकते हैं, ठीक है ना, हम पिवोट्स यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, मैं लगा दूंगा ऊपर 50 मूविंग एवरेज या 20 मूविंग एवरेज। सपोज मैंने 20 मूविंग एवरेज लगाई, मेरा सिस्टम क्या करेगा कि अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोजिंग हुई, तो जो कैंडल क्लोज किया है 20 मूविंग एवरेज के नीचे, अगर उसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई तो सारा पोजीशन उड़ जाएगा, मतलब मैं स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा। और इस स्टॉप को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेल कर रहा है प्रॉफिट को, ठीक है। तो रिस्क दो तरीके का है, ठीक है। एक है व्हेन यू स्टार्ट द पोजीशन, और एक है जब आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। वो भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको
आपका जो नोशनल प्रॉफिट है ना उसको रियलाइज बनाना जरूरी है, वही आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और दूसरा है पोजीशन साइजिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी मैं क्यूपिड का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। अभी क्यूपिड के एग्जांपल में पता है मेरे साथ बैड लक क्या हुआ। साला स्टॉक पहले पोजीशन पे गया 100%, 900%, 950 तक गया था, ठीक है। दूसरे में गया आपको अप्रॉक्स 65 तक। ये स्टॉक ऐसा चला ना भाई कि मुझे मौका ही नहीं मिला बहुत सारी एंट्री करने का। अब हम एग्जांपल लेते हैं एथर एनर्जी का। एथर एनर्जी में क्या है, एथर एनर्जी में आईपीओ जो रेसिस्टेंस था ना उसका ब्रेकआउट हुआ था। आप जाके वीकली चार्ट में देखना, जो सबसे नीचे का कैंडल है ना, ठीक है ना, उसके ऊपर डोजीज हो गया। जैसे ही वो डोजी फट से मारा ना ऊपर, हमने एंट्री करी, ठीक है ना। उसके बाद से 4 पोजीशन उसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो इफ यू सी, तो मेरा 8% कैपिटल डिप्लॉय है, एक्सक्लूडिंग द एप्रिसिएशन जो मिला हुआ है। सो वो स्टॉक कितना 285% भागा है, बट आप सोचो मेरा 4 पोजीशन मतलब 8% उसमें गया हुआ है। तो आपको पोजीशन साइजिंग जो है ना शुरू जो स्टार्ट करना है वो हमेशा स्लो से करना है, छोटे से करना है, बड़े से मत करना। छोटे से करोगे ना तो आप साइकोलॉजिकली भी आप फिट रहोगे। एज एन एग्जाम्पल, सपोज आप 1 लाख लगा सकते हो, बट अगर 1 लाख का आपने रख लिया, स्टॉप रखा है 20%, मतलब 80,000 अगर होगा तो आपको 20,000 का मान लो लॉस दिख रहा है, तो हो सकता है आपको पैल्पिटेशन हो जाए, आपको एंग्जाइटी हो। वैसा मत करो। आप क्या करो ना, आप उतना ही अमाउंट का लॉस लो ना जिसको देख के आप चिल बियर पी सकते हो भाई। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना हो रहा है। आप 5,000 का ही लॉस करो और अब बैक कैलकुलेशन करो कि 5,000 के लॉस पे मैं कितना कैपिटल ले सकता हूं, ठीक है। बैक कैलकुलेशन उतने से स्टार्ट करो। फिर जैसे जैसे या तो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर या फिर आप बिजनेस ट्रैक कर रहे हो, तो आप बेस्ड ऑन दैट अपना पोजीशन ऊपर बढ़ाते जाओ। दैट इज पोजीशन साइजिंग, वो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि हमें डाइवर्सिफाई होना है, लेकिन पेट्स जो होगा ना वो एसिमेट्रिक होगा, एक तरीके का पेट नहीं होगा। जो अच्छा कर रहा है ना उसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात। डाइवर्सिफाई है लेकिन कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, समझा। और लास्ट है भाई, कीपिंग लक योर साइड। मैंने इससे पहले भी बात करी हुई लक के बारे में। तो लक इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, सपोज मैं एक शेयर में जाता हूं ए में, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे यहां पे 10% का रिटर्न मिलेगा। अभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो गई, ठीक है ना, कोई टेलविंड आ गया अचानक से और स्टॉक ने ना 15 दिन में ही 100% रिटर्न दे दिया। तो क्या था, मेरा एक्सपेक्टेशन था 10% रिटर्न, आया मुझे 100%। लक इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। मतलब मेरे को 90% ज्यादा रिटर्न आया, मैं अपने को बहुत लकी समझूंगा। अगर इसी का उल्टा समझो, मेरे को 100% चाहिए था, एक्सपेक्टेशन था, आया कितना 10%, ठीक है ना। मैं आपने सुनूंगा मैंने बहुत खराब लक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको अपना सिस्टम स्ट्रांग रखना है, मतलब सिस्टम पॉजिटिव रखना है। जहां से आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिलता है वो आप अपने पैटर्न से डिसाइड करोगे। फिर आप डाइवर्सिफाई करोगे अपना बेट्स, 20 से 25 बेट लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका चूंकि सिस्टम पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ट्रेड देता है इन टर्म्स ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड और द फाइनल रिजल्ट, और आपने अपने लक को एक्सपैंड कर दिया। अगर मैं यही एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट डालता, सपोज मैं सारा का सारा पैसा डाल देता, मैंने बोला क्या क्यूपिड में डाल देता बहुत अच्छा होता। सपोज मैंने सारा का सारा पैसा क्लैंड में डाला रहता, या फिर पिरामल में डाला रहता, या फिर सीएसबी बैंक में डाला, तो क्या होता, घंटा पैसा बनता अभी तक। इसीलिए यू कैन कीप लक ऑन योर साइड व्हेन यू डाइवर्सिफाई। इससे क्या होता है, आप अपने लक को रोबस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय, मिलेंगे फिर बाद में, बाय।